ओम शांति। आज 29 नवंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले परमपिता परमात्मा को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने इस तन को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। और विश्व की हर एक आत्मा को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आज पूरे दिन शुक्रिया दिवस पर सभी को दिल से शुक्रिया करेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है कैसे? बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है कैसे? उत्तर है, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना। तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना। यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो बच्चे बाप से बड़े जादूगर कैसे हैं? ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना। तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना। यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं और वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर है, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हें के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। तो ट्रिब्यूनल किन के लिए बैठती है? जो दान की हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रहता है। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों टीचर से योग रखो व उनकी याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं कि हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा, तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह लॉ नहीं कहता, जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फ़ायदा है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इनको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं कि मुझे प्रकृति का मुख्य आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। समझाते हैं कि इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों, यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। तो बाबा आज पूरा बार बार याद करा रहे हैं कि याद रखो कि बाबा हम बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? विचित्र बाप है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? यह बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है कल बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो
तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो कि ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं कि बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहाँ है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाप आते देखो कहाँ है। पुराने रावण राज्य में। कहते हैं कि मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊँ। हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में होना है। राजधानी में तो सब चाहिए ना नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा। न पढ़ेंगे न बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। उनका कदर भी रखना चाहिए। उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी ज़बरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे कि इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक्के फूल है, कोई खुशबूदार फूल है। वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहाँ ही बनती है। नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। वंडर है। बाप तुमको इतना उच्च बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना। कहते हैं कि बाबा आप कितने विचित्र हो। कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं कि यह पतित पावन है। फिर भी पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। आप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं से बात करते हैं। सब कुछ आत्मा ही करती है। विकर्म आत्मा ही करती है। आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। तो आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कि कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुँह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार खाते हैं। बाप कहते हैं कि यहाँ बाप पास दान देकर जाओ और फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है
और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहली राजाई नहीं मिलती। राजाई तो सब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे बेगर रूप में, पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे कि बरोबर क्राइस्ट इसमें बेगर रूप में है। समझते हैं कि पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा। परंतु यह बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं कि अभी यह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं कि हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने। मैं किसी को रीड नहीं करता हूँ तो यह साकार भी रीड नहीं करता, तो यह साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते हो, तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया से बिल्कुल रहना नहीं है। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। अभी है यह संगम युग। यह सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो कि यह दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं कि अब भक्ति मार्ग वालों की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। हियर नो विल, सी नो विल। अब मुझ एक से सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वो उच्च पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह औलदीन की भी कथा है ना। तुम जानते हो कि वहाँ हमको कोई अपर्याप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं कि हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। यह किसी को पता थोड़े ही है वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो। बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे कहते हैं कि भर दो झोली। आत्मा बोलती है कि हम कंगाल हैं, हमारा झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो तो बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर क्या कहते हैं? भर दो झोली। आत्मा बोलती है कि हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, कहते हो कि हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। यह पढ़ाई से ही नर से नारायण बनने की है। यह पढ़ाई ही है नर से नारायण बनने की। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसी की होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसी को मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना। राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं।
वहाँ थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि कोई मानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को ना मानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। बाबा क्या समझा रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में यह सारा चक्र आता है ना। यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद बढ़ती है ना, जीवन में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको पक्का मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं कि बच्चे, सिर्फ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया भूलाती रहती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं कि अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व का बादशाही देता हूँ। कम बात है क्या? सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो कि परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु हैं, जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज धारणा करेंगे। पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से क्या भरना है? बुद्धि रूपी झोली। ये बुद्धि रूपी झोली में कौन क्या भरना है? अविनाशी ज्ञान रत्न। और भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा, सर्विस लायक बनकर कभी भी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई ही चीज़ वापस लेने संकल्प भी ना आवे। बाबा वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सोमान की स्मृति का स्विच लाइट डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट भी रहेंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सोमान की स्मृति का स्विच कौन सा है? सोमान की स्मृति का। डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। इसमें स्वयं तो लाइट में रहेंगे, लेकिन औरों को भी लाइट हाउस बन जाएंगे। औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन है, 100 पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो सबके आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। 100 पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले हैं कि यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। और बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर कैसे हैं?
क्योंकि ऊंच से ऊंच बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। और ट्रिब्यूनल किन बच्चों पर बैठती है? जो दान की हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश आकर डिससर्विस करते हैं, तो उन पर ट्रिब्यूनल बैठती है। और बाबा कैसे हैं? रूहानी विचित्र बाप। और किसको पढ़ा रहे हैं? विचित्र बच्चों को समझाते हैं। अब बाबा कहाँ के हैं रहने वाले? दूर देश के रहने वाले, जिनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बहुत बहुत दूर देर से आकर बाबा इस शरीर में ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रहता है, कहना नहीं पड़ता है ना कि ये बच्चों टीचर्स योग रखो, उनको याद करो। नहीं, यहाँ तो बाप कहते हैं कि रूहानी बच्चों अब तुम्हारा बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है, तो बाबा को इनके साथ बाबा के साथ योग करना है, अर्थात बाबा की याद में रहना। बाबा कहते हैं कि पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो पढ़ाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। तो उनको याद करने से क्या होगा? पाप भस्म हो जाएंगे। और बाबा ने क्या कहा कि स्वपुरुषार्थ में अगर तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरे की भी माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।